बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लेक्चर 11th है स्टिल हमारा। हम अरे को डिस्कस कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि एक आध पार्ट या एक आध सेक्शन और कर लूं ताकि अरे को थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है अरे का आपका वो थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो हमने अरे डिक्लेयर कर ली, हमने अरे को इनिशलाइज कर लिया। लास्ट प्रोग्राम में हमने ये किया था कि अरे को डिक्लेयर और इनिशलाइज करने के बाद हमने यूज़र से इनपुट ली और हमने उनको उसके बाद आइट्रेट करके वो वैल्यू जो यूज़र ने दी थी वो पहले स्टोर करवाई और एक और लूप से हमने उनको प्रिंट करवा के देखा। तो आज हम थोड़ा सा कुछ अरिथमेटिक भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी अरे के साथ। तो हमारे पास जो एग्जांपल है हम देखते हैं कि पहले उसकी स्टेटमेंट क्या है। हमने वही इंटीजर अरे जो डिक्लेयर की थी एजेस ऑफ 5 उसी को हम यूज़ करेंगे। हमने यूज़र से जो इनपुट लेनी थी वो हम लेंगे, ऑलरेडी उसी प्रोग्राम के कोड को यूज़ कर लेंगे। नो एडिशन पार्ट इज़ कि आपने और मैंने क्या करना है, उन 5 इनपुट्स की जो एजेस आई हुई हैं उनको हमने यूज़ करना है और उनकी एवरेज एज कैलकुलेट करनी है। यानी यूज़र जो 5 एजेस एंटर करेगा कीबोर्ड से, हमें उनकी एवरेज निकालनी है और यूज़र को रिटर्न करना है कि आपकी जो 5 एजेस आपने एंटर की हैं उनकी एवरेज एज ये बनती है। तो सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगेन थोड़ी सी अरिथमेटिक इन्वॉल्व है। हम करेंगे क्या, अरे के जो 5 इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनको हम ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसके बाद फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज एज, और यही हमें यूज़र को रिटर्न करनी होगी। तो चलिए हम अपनी आईडी के ऊपर चलते हैं और इसको कोड करते हैं। जी, तो हम अपनी आईडी के ऊपर आ गए हैं और हमारे पास वही लास्ट प्रोग्राम है जो हमने कुछ सेव किया था कि हमने इंटीजर एजेस जो है वो अरे डिक्लेयर किया है, 5 उसके एलिमेंट्स हैं और डिफ़ॉल्ट हमने 0 से उसको इनिशलाइज करवा दिया है। यानी एजेस सब 0 से एजेस सब 4 तक सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ओके, हमने एक लूप लगाया और लूप जो है वो 0 यानी एजेस सब 0 से एजेस सब 4 तक जाएगा और यूज़र को कहेगा कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 1 2 3। अब के बार हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम कह देते हैं प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको b+1 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 0 स्टूडेंट तो कोई सेंस नहीं बनती, तो हम a+1 कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जब 0 होगा तो आपका 1+ होगा, तो स्टूडेंट नंबर 1 की एज कहाँ जाएगी, एजेस सब 0 में। स्टूडेंट नंबर 2 की कहाँ जाएगी, एजेस सब 1 में, राइट। तो थोड़ा सा चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं और थोड़ी सी अब चीज़ें शायद आपको फेमिलियर हो गए हैं तो इन चीज़ों को आप टेकअप कर सकेंगे। तो हमारे 5 स्टूडेंट्स की एजेस जो हैं वो यहाँ पे आ गई एजेस की अरे के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं, सम के नेम का करते हैं, बल्कि 2 करते हैं, और एक हम एवरेज जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और दोनों को 0 से इनिशलाइज करवा देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन 5 जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है अरे के, यानी एजेस सब 0 से 1 2 3 4, तो हमें इन एजेस सब 0 से लेकर एजेस सब 4 तक जितनी वैल्यू हमें यूज़र ने भी दी हैं, हम सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे लिखें कि सम इज इक्वल टू एजेस सब 0 प्लस उसके बाद हम क्या करें, एजेस सब 1, फिर हम क्या करें, एजेस सब 2, फिर हम क्या करें, एजेस सब 3, और फिर क्या करें, एजेस सब 4। तो हमने इंडेक्स 0 1 2 3 4 पांचों वैल्यूज़ को ऐड करके सम में डाल दिया और सम से हम एवरेज निकाल सकेंगे और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिएगा कि ये तो 4 या 5 इंडाइसेस थे, ये 5 इंडेक्स थे, तो हमने इनको ऐसे मैनुअल लिख के ऐड कर लिया। एक लम्हे के लिए मैं और आप सोचते हैं अगर ये 50 होते, 100 200 होते तो शायद हमारे लिए एक एक इस तरह कॉपी करना मुमकिन भी नहीं था और अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है वो, क्योंकि हम कोई इंडेक्स डुप्लीकेट कर रहे होते कॉपी पेस्ट में, कोई मिस कर जाते, तो ये बेहतर तरीका नहीं है। तो जैसे ही हमने लास्ट देखा था कि हम एक एक इंडेक्स को लूप आइट्रेट करके एक्सेस कर लेते हैं, जो कि एक एफिशिएंट तरीका है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम करेंगे क्या कि लूप के अंदर उन इंडेक्सेस को एक्सेस करते जाएंगे और सब में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में किया था 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐड करने हैं, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम सब में पहला इंडेक्स
उसकी वैल्यू ले लेंगे, ऐड करेंगे, सम में रख देंगे और अगली बार लूप आइट्रेट करके सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ से एक और नंबर पकड़ेंगे, सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो ले लेंगे, पिछले सम में ऐड करेंगे, फिर हम सम में डाल देंगे और यूँ हम करते करते अरे के लास्ट एलिमेंट तक चले जाएंगे। तो हम कहते हैं जी इंटीजर b इज इक्वल टू 0, b इज लेस देन 5 और b प्लस प्लस। और अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जी एजेस ऑफ b इसको ऐड करो सम में और जो आंसर आया आपका उसको दोबारा किस में रख दो, सम में। तो पहली बार b 0 है तो एजेस सब 0 की वैल्यू निकलेगी, जो भी फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू पड़ी होगी वो सम में ऐड होगी, आंसर सम में चला जाएगा, फिर b आइट्रेट करके अगले लूप की वैल्यू यानी 1 तक चला जाएगा। अब एजेस ऑफ 1 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो सम में ऐड होगी यानी जो पुराना सम था, और दोबारा फिर सम क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब b 2 हो जाएगा तो एजेस सब 2 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो सम में ऐड होगी और सम फिर अपडेट हो जाएगा। यूं ईच टाइम आपके पास क्या होता जा रहा है, अरे का हर एलिमेंट सम में ही ऐड हो रहा है और सम अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो सम इस तरह साथ साथ ऐड होता जा रहा है और आपका जो b का वेरिएबल है लूप में वो एक एक इंडेक्स जो है वो आइट्रेट करता हुआ चला जा रहा है। अब यहाँ पे 5 इंडेक्स हो, 5 एलिमेंट हो, 100 कोड हमारा सही रहेगा, हम कंडीशन चेंज कर लेंगे 20 लेस देन 100 तो हम 100 एलिमेंट्स को ऐड कर सकेंगे। यहाँ बड़ा आसान हो गया। अब हमें एवरेज निकालनी है तो हम क्या लिख रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू जो सम की वैल्यू आई है और हमारे पास 5 स्टूडेंट है तो डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ये कितनी बन रही है जी, और ये हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, एवरेज के वेरिएबल में। और ये तो हमने यहाँ पे एवरेज निकाल भी ली है और प्रिंट भी कर ली है। लूप में सिर्फ हमने आइट्रेट करते हुए 5 एलिमेंट्स के पास गए हैं या जा रहे हैं बारी बारी और एक एक को हम ऐड करते जा रहे हैं। लूप में सिर्फ हमने ऐड किया है। जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो सम के अंदर 5 एलिमेंट्स का सम पड़ा हुआ होगा और उनको हमने यूटिलाइज कर लिया। एग्जीक्यूट कीजिएगा प्रोग्राम को जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला लूप है वो कह रहा है कि जी प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट नंबर। आई अब 0 है तो 0 + 1 तो इसलिए स्टूडेंट नंबर 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 11। स्टूडेंट 2 की जो वैल्यू है वो 12, स्टूडेंट 3 की वैल्यू है 13, स्टूडेंट 4 की वैल्यू है 14 और स्टूडेंट 5 की जो वैल्यू है वो है 15। तो हम एंटर करते हैं तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे दूसरे लूप ने आइट्रेट करनी है। 11 + 12 + 13 + 14 + 15 को सम निकालना है और जो सम बनेगा उसको 5 पे डिवाइड करके हमारी जो लास्ट लाइन है, लाइन नंबर 20, ये डिस्प्ले होगी और यहाँ एवरेज में जो वैल्यू बनेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो एंटर कीजिएगा तो ये देख सकते हैं दी एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 13। आप अगर इनको ऐड करें तो ये 65 बनते हैं और 65 को आप 5 पे डिवाइड करें तो ये 13 हो जाता है। तो यूँ एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम किया है। अब हमने सिर्फ ये किया कि अरे के एलिमेंट्स को आइट्रेट करते गए हम और एक सिंपल जो है ना अरिथमेटिक हमने परफॉर्म की है। इसी तरह आप कोई और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ प्रोग्राम कमेंट्स में एक और सिंपल सा प्रोग्राम दे दूँ जो कि इसी तरह से कुछ मिलता जुलता होगा, जिसमें शायद एक और कोई अरे आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़े और उस अरे में एक अरे से अरिथमेटिक इन्वॉल्व करके या कुछ कंप्यूट करके आप दूसरी अरे में डालते जाइएगा। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ऑनलाइन भी कोई प्रोग्राम जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं अरे से रिलेटेड एग्जांपल्स। प्लीज़ डू कोड दोज प्रोग्राम्स, दोज एग्जांपल्स, ताकि आपको अरे से प्रोफिशिएंसी मिल जाए। जितना आप कोड करेंगे, लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अपने हाथ से चला के, बल्कि यहाँ तक कि आपको एक वक्त में एंटीसिपेट हो जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी, उस लेवल तक इंशाल्लाह। तो फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के सोल्यूशन जो है वो आप उसको अभी भी अप्रोच कर पाएँ बिफोर इवन यू स्टार्ट कोडिंग दैट। तो यूँ हमारा चैप्टर 11 जो है वो कंक्लूड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अरे को समझना, बेसिक उसको डिक्लेयर करना, इनिशलाइज करना 3 तरीकों से, चाहे वो डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजेशन हो विद 0, चाहे वो एक्सप्लिसिट इनिशलाइजेशन हो विद डिफरेंट वैल्यूज़, चाहे आपने यूज़र से इनपुट लेनी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कि वो आपकी अरे के लिए वैल्यू एंटर करे, या फिर आपको पार्शियल इनिशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये सारे काम आप आसानी से कर सकेंगे
और उसके बाद अरे पे एलिमेंट्स के ऊपर आपने अगर कुछ बेसिक अरिथमेटिक भी परफॉर्म करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। एडवाइस वही है, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है, कल को प्रोग्रामर्स बनना है या ख्वाब देखते हैं, उनके लिए वही एडवाइस है। तो आप कोड कीजिए, सर्च ऑनलाइन कि आपके और कुछ एग्जाम्पल मिल जाए बेसिक सी, वो लीजिए, उनको कोड कीजिए, गेट योरसेल्फ familiar with the programming concepts. The day by day, inshallah, you'll be get growing and grooming yourself. Or at the end of the course, at the end of the degree, you'll become inshallah successful programmer. ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको सलामत रखे, खैरियत से रखे, आपकी मंजिलें आसान फरमाए। और उन लोगों के लिए खासकर जो मेहनत करते हैं, डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं और मोटिवेटेड हैं, उनके लिए मेरी खुसूसी दुआएं होती हैं कि परवरदिगार उनको हमेशा अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। ठीक है, मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। लेक्चर 12 में किसी नई चीज़ के साथ हाजिर होंगे आपके लिए और कोशिश करेंगे उसको भी किसी हद तक कुछ इंटरेस्टिंग या आसान बनाएं और कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करें ताकि मैं और आप कुछ ना कुछ लर्न करते जाएं। बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर हमारे पास कुछ ना कुछ टूल हो, कोई एक मेथोडोलॉजी हो, कोई एक अप्रोच हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, प्रोग्रामिंग की और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो connect you inshallah in chapter 12 or lecture 12 of the series 201 Introduction to Programming using C++. Meanwhile, you please be committed and keep coding and keep running and executing your programs. Keep doing more examples. Right? Stay blessed. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.